हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कई बार ऐसे महसूस होता है कि आप दिन भर थके रहते हैं, काम करने को मन नहीं करता है और हर समय सुस्ती सी छाई रहती है। और वो भी तब जब आपको रात को नींद प्रॉपर आती है और आप 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले रहे हैं और आपको किसी प्रकार की खाने पीने की भी समस्या नहीं है। तो वो क्या कारण है जिनके कारण आपको दिन भर सुस्ती रहती है और काम करने को मन नहीं करता? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो कई मुख्य कारण हैं जिनके कारण शरीर थका थका सा महसूस करता है, लेकिन कॉमन कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले है हीमोग्लोबिन की कमी अर्थात अनीमिया। जब शरीर में किसी प्रकार से हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इसके अंदर मौजूद जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा ना मिलने के कारण ही शरीर में एनर्जी नहीं रहती है और शरीर थका थका सा रहता है। वैसे भी अनीमिया के अन्य लक्षणों में आता है कि हाथ पैर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना और किसी भी प्रकार के खाने पीने में मन न करना, और त्वचा का रंग हल्का सा पीला दिखना, आँखों में किसी प्रकार अंधेरा आना और उठने बैठने पर भी चक्कर आना। अगर आपको भी ये समस्या रहती है तो इसका मतलब है आप अनीमिया से ग्रस्त हैं। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके अपने हीमोग्लोबिन की जांच करवाकर इसको रूल आउट कर देना चाहिए। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है डायबिटीज़ अर्थात शुगर। अगर आपके माता पिता को शुगर की डिजीज़ है तो आप में भी इसके होने के चांसेस हैं। तो शुगर की बीमारी होने पर शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर को फुल एनर्जी नहीं मिलती है और इसी के कारण बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, और साथ ही साथ शरीर में थकावट जरूर रहती है। अगर आपको भी ऐसे कोई परेशानी है तो आपको अपनी शुगर जांच करवा के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला मुख्य कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो शरीर की हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा भी झटका लगने पर या जोर पड़ने पर उनके टूटने का डर रहता है। और साथ ही साथ में मसल क्रैम्प यानी टांगों में ऐंठन से भी महसूस हो सकती है, और ये मसल क्रैम्प ज़्यादा रात को पड़ते हैं। और इसके अलावा हमारी जो बैक पेन है, ख़ास तौर पर लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में एकदम से मूड चेंज, ये भी एक समस्या होती है। तो अगर आप में भी ऐसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसके अलावा हड्डियों में दर्द रहना और जोड़ों में दर्द भी बार बार होने की समस्या के कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इनको रूल आउट करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके इसके बारे में पता करना चाहिए। अगला जो कारण है वह है थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ का होना। इसमें थायराइड ग्लैंड की सक्रीशंस यानी हार्मोन्स बढ़ भी सकते हैं, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, और उसमें थायराइड की सक्रीशंस कम भी हो सकती है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में शरीर के अंदर थकावट, बेचैनी और धड़कन तेज होना ये मुख्य लक्षण होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एकदम से ठंड लगना शुरू हो जाए और पसीना भी आना शुरू हो जाए, तो ऐसे लगातार अल्टरनेटिव हो तो इसमें भी थायराइड की परेशानी हो सकती है। थायराइड ग्लैंड का मुख्य काम हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, और इस साथ ही साथ यह हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। अगर इसके साथ अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसके कारण भी शरीर में हमेशा थकान रहती है और शरीर ऐसे लगता है जैसे बहुत सुस्ती छाई होती है। अगला जो मुख्य कारण है वह है लिवर से संबंधित रोग का होना। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उन सब की पाचन संबंधित प्रक्रिया सारी लिवर ही संपन्न करता है। अगर लिवर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें खाया पिया बिल्कुल भी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है और ना ही वह एब्जॉर्ब होता है। तो लिवर की डिजीज़ में मुख्य तौर पर आता है जॉन्डिस, वायरल हेपेटाइटिस, साथ में फैटी लिवर। ये मुख्य तौर पर लिवर की डिजीज़ हैं। अगर आपको भी प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं आती है और साथ में सुस्ती रहती है तो आपको लीवर से संबंधित जांच अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि लिवर ठीक नहीं होगा तो खाया पीना
बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और शरीर में हमेशा कमजोरी से महसूस रहेगी और ख़ास तौर पर टांगे और बैक पेन यानी कमर का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन कारण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य कारण जिनके कारण शरीर हमेशा थका सा रहता है। पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे बहुत एनर्जी निकल गई है। तो इनको दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आपको मौसम का फल और जूस लेते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और व्यायाम और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। तो इस तरह करने पर आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी और आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।